आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने हमें पहली बार हमारे अपने शरीर की मतलब अंदर से एक सच्ची तस्वीर दिखाई। इनका नाम था आंद्रेयास विसेलियस। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों उन्हें आधुनिक शरीर रचना विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पर विसेलियस की कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ही अजीब, हैरान करने वाला सवाल है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। सोचकर देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि करीब करीब 1400 सालों तक इंसान के शरीर को समझने के लिए हम इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को देख रहे थे। ये सवाल, आप समझिए, इस पूरी कहानी की जड़ है। और इस सवाल का जवाब एक नाम में मिलता है, गैलन। सदियों तक आप ये मान लीजिए कि मेडिकल की दुनिया में गैलन का कहा हुआ ही पत्थर की लकीर था, वही कानून था। पर उनके ज्ञान की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक लिमिटेशन थी, एक सीमा थी, जिसने साइंस को आगे बढ़ने से रोके रखा। जरा सोचिए, कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 1400 साल तक यूरोप में जो भी डॉक्टर थे, विद्वान थे, उनके लिए गैलन की लिखी हुई बातें ही फाइनल थीं, वही अंतिम सच था। उनके नतीजों पर कोई सवाल उठा दे, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उनकी किताबें ही मेडिकल नॉलेज का बेस थीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि गैलन का ये सारा ज्ञान आया कहाँ से था? जवाब सीधा है, जानवरों से। देखिए, उस वक्त प्राचीन रोम में इंसानी शरीर का विच्छेदन यानी डिसेक्शन करना मना था, प्रतिबंधित था। तो गैलन को बार्बरी मकाक जैसे जानवरों पर ही निर्भर रहना पड़ा और उन्होंने ये मान लिया कि भाई इनकी शारीरिक बनावट इंसानों जैसी ही होगी। और यहीं पर विसेलियस ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने पुरानी किताबों और मान्यताओं को एक तरफ रखा और सीधे इंसानी शरीर का अध्ययन करना शुरू किया। अब जानवरों पर आधारित इस ज्ञान का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि ऐसी ऐसी गलतियां हुई जो सदियों तक डॉक्टरों को गलत रास्ता दिखाती रहीं। जैसे गैलन का कहना था कि हमारा जो निचला जबड़ा है वो 2 हड्डियों से बना है। हमारी छाती की हड्डी यानी स्टर्नम के 7 हिस्से होते हैं और तो और हमारे दिल के 2 चेम्बर के बीच छोटे छोटे छेद होते हैं। मजे की बात यह है कि ये सारी बातें जानवरों में तो सही थी, पर इंसानों में बिल्कुल नहीं। और बस इसी माहौल में एंट्री होती है आंद्रेयास विसेलियस की, एक ऐसा इंसान जिसने सदियों से चली आ रही इस परंपरा को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई। उनका तरीका बहुत ही सीधा और सिंपल था। किताबों में जो लिखा है उसे छोड़ो, जो अपनी आंखों से दिख रहा है उस पर विश्वास करो। विसेलियस की फिलॉसफी, उनका दर्शन एकदम सीधा और बहुत पावरफुल था। उनका मानना था कि भाई अगर इंसान के शरीर को समझना है तो इंसान के शरीर को ही देखना पड़ेगा। उनके लिए असली नॉलेज पुरानी किताबों में नहीं थी, बल्कि अपने हाथों से किए गए डिसेक्शन और अपनी आंखों से देखी गई चीजों में थी। और ये बदलाव सिर्फ उनकी सोच तक ही सीमित नहीं था, ये बदलाव सीधा क्लासरूम में भी दिखाई दिया। आप सोचिए, उस टाइम पादुआ यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी कैसे पढ़ाई जाती थी। प्रोफेसर साहब एक ऊंची कुर्सी पर बैठते थे और गैलन की किताब से पढ़ते जाते थे। एक नाइस सर्जन शरीर को काटता था और बेचारे स्टूडेंट्स दूर खड़े होकर बस देखते रहते थे। विसेलियस ने इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। वो खुद डिसेक्शन टेबल पर उतरे, अपने हाथों से शरीर को खोला और स्टूडेंट्स को सीधे वहीं खड़े होकर सिखाया। ये तरीका उस जमाने के हिसाब से बहुत ही नया और क्रांतिकारी था। उन्हें एक और बड़ा फायदा मिला। पादुआ की एक अदालत से उन्हें सजाए मौत पाए अपराधियों के शव रेगुलरली मिलने लगे। इसकी वजह से उन्हें इंसानी शरीर की बनावट को लगातार स्टडी करने का एक ऐसा मौका मिला जो उस समय के किसी भी दूसरे एनाटॉमिस्ट के पास था ही नहीं। तो अपने हाथों से एक के बाद एक डिसेक्शन करते हुए विसेलियस ने उन गलतियों को उजागर करना शुरू किया जो, सोचिए, 1400 सालों से मेडिकल साइंस का हिस्सा बनी हुई थीं। उनकी पहली बड़ी खोजों में से एक थी हमारे जबड़े को लेकर। उन्होंने ये साबित किया कि इंसान का जो निचला जबड़ा है वो एक ही हड्डी है, 2 नहीं। अब सुनने में ये शायद एक छोटी सी बात लगे, पर ये इस बात का पक्का सबूत था कि गैलन ने जिस भी चीज का अध्ययन किया था वो इंसान तो पक्का नहीं था। इसके बाद नंबर आया छाती की हड्डी यानी स्टर्नम का। गैलन के हिसाब से इसके 7 हिस्से थे, लेकिन विसेलियस ने दिखाया कि असल में इसके सिर्फ 3 हिस्से होते हैं। एक बार फिर जो आंखों से देखा गया सच था वो सदियों पुरानी किताबों पर भारी पड़ गया। और शायद उनकी सबसे जरूरी खोजों में से एक दिल के बारे में थी। उन्होंने बताया कि दिल के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको अलग करने वाली दीवार, जिसे सेप्टम कहते हैं, उसमें कोई छेद नहीं होता। इस एक खोज ने गैलन के ब्लड फ्लो के पूरे सिद्धांत पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया और यहीं से आगे चलकर खून के सर्कुलेशन की सही समझ का रास्ता खुला। तो विसेलियस ने अपनी ये सारी खोजें, ये सारी फाइंडिंग्स एक ऐतिहासिक किताब में इकट्ठा की। और ये किताब सिर्फ फैक्ट्स की कोई लिस्ट नहीं थी,
बल्कि ये आर्ट और साइंस का एक ऐसा शानदार मेल थी जिसने एनाटॉमी के अध्ययन को एक नई दिशा दी। उस किताब का नाम था डी हुमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका, जिसका मतलब होता है मानव शरीर की संरचना पर। यह पब्लिश हुई थी 1543 में। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतना बड़ा काम विसेलियस ने सिर्फ 28 साल की उम्र में पूरा कर लिया था। इस किताब को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसके इलस्ट्रेशंस, इसके चित्र। इसमें 270 से भी ज्यादा इतने डिटेल्ड चित्र थे जिन्हें कलाकारों ने डिसेक्शन के दौरान मतलब लाइव अपनी आंखों से देखकर बनाया था। इन चित्रों ने इंसानी शरीर को इतनी बारीकी और सटीकता से दिखाया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और ये देखिए, ये उनके काम का एक जीता जागता सबूत है कि उनका काम कितना प्रैक्टिकल था। ये है द बेसल स्केलेटन। इसे विसेलियस ने 1543 में खुद अपने हाथों से तैयार किया था। ये दुनिया का सबसे पुराना जीवित एनाटॉमिकल स्पेसिमेन है और आज भी बेसल यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी म्यूजियम में रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर विसेलियस के काम का असर क्या हुआ? देखिए, उन्होंने सिर्फ कुछ पुरानी गलतियों को ही ठीक नहीं किया, बल्कि उन्होंने साइंस करने के तरीके के लिए ही एक नई बुनियाद रख दी। उनके करियर की जो रफ्तार थी वो वाकई देखने लायक थी। 1537 में वो पादुआ में प्रोफेसर बने और सिर्फ 6 साल के अंदर 1543 में डी फैब्रिका जैसा महान काम पब्लिश कर दिया। उनके टैलेंट को फौरन पहचान मिली और उन्हें सम्राट चार्ल्स पंचम का शाही डॉक्टर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि 1564 में सिर्फ 49 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। आखिर में विसेलियस का जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो ये था कि उन्होंने एनाटॉमी को पुरानी किताबों पर आधारित एक विषय से निकालकर एक मॉडर्न डिस्क्रिप्टिव साइंस का रूप दिया। उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि साइंस का आधार ऑब्जर्वेशन और सबूत है, सिर्फ कोई पुरानी परंपरा या किसी का कहा हुआ नहीं। तो विसेलियस की कहानी हमें सिखाती क्या है? यह हमें एक बहुत ही सीधे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि साइंस में जो पहले से स्थापित मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाना क्यों जरूरी है। विसेलियस की विरासत यही तो है, ये हिम्मत कि इंसान उस चीज पर यकीन करे जो वो अपनी आंखों से देख रहा है, ना कि सिर्फ उस पर जो उसे बताया गया है। और सच तो ये है कि यही हिम्मत वैज्ञानिक तरक्की की असली बुनियाद है।